अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। आज जो है वो लाहौर और मुल्तान के दरमियान पीएसएल का मैच खेला गया। मुल्तान के अंदर ये मैच खेला गया, ठीक है। हाई स्कोरिंग गेम, फ्लैट डेक, ठीक है। छक्के चौके जिनको देखने में मज़ा आता है उनके लिए बेहतरीन। और T20 क्रिकेट एट इट्स पीक, मतलब बेसिकली ये है कि मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, ये सीन है। कल बहुत अच्छा मैच हुआ। कल मैं यूनिवर्सिटी की एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काम कर रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ सकी। कल इससे ज़्यादा बेहतर मैच हुआ था, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आज ज़्यादा बात करते हैं मुल्तान के मैच के बारे में। आज ज़्यादा बात करते हैं मुल्तान और लाहौर का मैच हुआ, और मुल्तान ने जो है वो पहली अपनी पीएसएल की जो विक्ट्री है वो रजिस्टर की, ठीक है। 250 का टारगेट था, ठीक है। फ्लैट डेक, ठीक है। मेरे ख्याल से टॉस मुल्तान ने जीता था, वो पहले बैटिंग ली। इट वाज़ अ ग्रेट मतलब बैटिंग ट्रैक, बैटिंग पैराडाइज। और जिस तरह से मुल्तान ने आके अटैक करना शुरू किया, वो तो मतलब यासिर का पिछला सीज़न भी बहुत ज़बरदस्त गया था और कमाल की इनिंग्स खेली हैं। 87 रन 44 बॉलों के ऊपर, बेहतरीन। और जिस तरह से उसने ऑल द राउंड द पार्क उसने मारा है, ठीक है। बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि टांगे उस तरह से नहीं यूज़ करता। लेकिन ये है कि ही इज़ अ गुड प्लेयर। T20 के लिहाज से देखा जाए तो उसके अंदर सारी वो हिटिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद मतलब कि ऑल राउंड बैशिंग हुई है ना बॉलर्स की, कोई ऐसी के मतलब आप छोड़ दें कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उस तरह की बैशिंग हुई है। ज़मान खान, हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, सबको मार पड़ी। मतलब कोई एक ऐसा बॉलर नहीं था जो इसको आप कह सके कि ये बचाया। शाहीन ने थोड़ा सा एंड में किया, लेकिन उसको भी अच्छी खासी जो है वो कुटास पड़ी है। ज़मान को तो उन्होंने पावर प्ले के अंदर 20-20 रन के ओवर लगाए हैं। उसके बाद जिस तरह से हारिस रऊफ़ को मार पड़ी है, ठीक है। अब हारिस रऊफ़ का जो सबसे ज़्यादा मसला ये है ना कि वो एक खोचल बॉलर है। वो बेसिकली उसको समझ नहीं आती जब उसको मार पड़ना शुरू होती है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। एक ही जगह के ऊपर तेज़ कराने से विकेट आपको नहीं मिलती। आपको थोड़ी स्मार्ट बॉलिंग आजकल की जिस तरह, और स्पेशली ऑन जो ये ट्रैक हैं, इस तरह के अगर आपको ट्रैक मिले तो आपको थोड़ी स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ती है। आपको अपनी लेंथ के अंदर वेरिएशन करनी पड़ती है, आपको अपनी पेस के अंदर वेरिएशंस लेके आनी पड़ती हैं। वो हमें यहाँ पे नहीं दिखा, जिसकी वजह से इनको कुट पे कुट पड़ी है। रिजवान अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह आउट हो गया, लेकिन ये है कि ही वॉज ऑल्सो लुकिंग गुड, वो अच्छा खेल रहा था। नीचे से आके जिस तरह से इफ्तिखार ने एंड किया। आज थोड़ी सी मुल्तान की कंपोजिशन मुझे टीम एज अ टीम मुझे जो है वो बेहतर लग रही थी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने शेब को रेस्ट दे के यासिर को खिलाया, और यासिर को पता नहीं क्यों नहीं ये खिला रहे थे, क्योंकि उसका पिछला सीज़न बहुत ज़बरदस्त गया था। आई नो शे होप एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मतलब क्रिकेट के वनडे क्रिकेट में स्पेशली। लेकिन यह है कि आई थिंक जो आपका बेस्ट बैट होनी चाहिए वो खेलना चाहिए। तो यासिर को पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं खिलाया अब तक, लेकिन ही उसका हालांकि पिछला सीज़न भी अच्छा गया था। तो उनकी ऊपर से ये एक स्टार्ट, उनको अच्छा अटैकिंग स्टार्ट मिल गया। फिर इफ्तिखार को अप द ऑर्डर प्रमोट करना इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि इफ्तिखार जो है वो अच्छी खासी मतलब बहुत तगड़ा बैट्समैन है T20 के लिहाज से, और इस तरह की कंडीशंस का बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो उसको इतना नीचे ऑर्डर के पे भेजना मुझे नहीं उसकी मंतक समझ आई। पिछले मैचेस के अंदर उसकी ना होने के बराबर बैटिंग आई, लेकिन यह है कि इस दफ़ा उसको जो चांस मिला उसने बेहतरीन बैटिंग की। ऊपर से ऑब्वियसली जब आपका एक मोमेंटम बना होता है, स्टार्ट मिला हुआ होता है, तो सारी चीज़ें जो है वो फिर आपकी उसमें जारी होती हैं। तो आई थिंक कि मुल्तान ने काफ़ी बेहतर आज परफॉर्मेंस दी है ऑल टुगेदर एज अ टीम। उसके बाद जब हम इनकी बॉलिंग के ऊपर आते हैं तो लाहौर वॉज मतलब अंडर प्रेशर तो वो थे ही। 250 जब आपके ऊपर लगा हो तो ऊपर से फिर आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। स्टार्ट लाहौर ने भी बड़ा अच्छा लिया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा, पावर प्ले बड़ा अच्छा गया था उनका, कोई इतना बुरा नहीं। विकटें थोड़ी गिर गई थी, लेकिन ये है कि जब 250 स्कोर पड़ा हुआ हो ना तो उसका प्रेशर ही अलग होता है। खैर 228 रन का टारगेट था। लाहौर फ़खर जमान और नईम ने स्टार्ट लिया, जल्दी आउट हो गया नईम। उसके कुछ 1-2 ओवर के अंदर जो है वो फ़खर जमान भी आउट हो गया। जॉश लिटल ने बहुत ज़बरदस्त कैच किया, और बस उसने वो एक कैच किया था, उसके बाद उसको बॉलिंग में बहुत मार पड़ी है। विली को आज बहुत मार पड़ी है, वो ट्रैक ही ऐसा था। लाहौर ने बाय द वे कोशिश की बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि 20-30 रन से ही एंड में हारे। तो बाय द वे T20 में थोड़ा बड़ा मार्जिन होता है, लेकिन यह है कि उन्होंने एक एफ़र्ट दी।
लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी आपको बॉलिंग की, मुल्तान सुल्तान की, कि उन्होंने एक स्मार्ट बॉलिंग की। बेसिकली प्रेशर तो होता है 225 का, लेकिन उस 200 पढ़ भी सकते हैं। ये हमने पास्ट में भी देखा है कि 200 जो है वो पढ़ भी सकते हैं। इसलिए आपको फिर भी बड़ी कॉशियस होके बड़ी स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ती है, जो हमें दिखी उसामा मीर की तरफ से, हमें दिखी उबैद ने भी काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग कराई। एंड में ओवर्स के अंदर उसको मार पड़ी थी, लेकिन यह है कि ओवरऑल जो है ना उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। मुल्तान ने स्पिनर्स ने उनके काफ़ी मतलब इस तरह के फ्लैट ट्रैक के ऊपर जो है वो स्पिनर्स को यूजुअली जो है वो खा पी जाते हैं बैट्समैन। लेकिन ये है कि उसामा मीर ने जो है वो काफ़ी, हालांकि वो उतना अच्छा बॉलर मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि ही प्लेड बोल्ड वेरी वेरी वेल। ठीक है, जहाँ जिस तरह की सिचुएशन थी, ख़ास तौर पे पहले ओवर में, पहला ओवर उसका एक्सपेंसिव गया था, ओवर 10 गया था, लेकिन उसके बाद उसने कम बैक अच्छा किया, विकटें भी ली। और मुल्तान सुल्तान जो है उसका एक अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लाहौर कलंदर्स जो है वो आज का इतना फ़ायदा इस मैच का, ज़्यादा फ़ायदा मुल्तान को हुआ है क्योंकि उनकी अब एक विक्ट्री शुरू हो गई है। मुल्तान का क्राउड बहुत अच्छा था, ये एक देखने वाली बात है कि बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था। प्लस उबैद शाह ने जो बॉलिंग कराई है उसके अंदर जो उसने मिचेल को आउट किया है ना यार, वो बॉल वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स, बहुत ज़बरदस्त बॉल थी वो। एक तो थोड़ा सा लेट भी आया, मिचेल पेस से बीट हो गया 142 क्लिक एकदम से, और वो हल्की सी सीव मूवमेंट के साथ अंदर भी आ गई, तो ये भी एक चीज़ थी। लेकिन यह है कि ही मतलब उबैद ने उसको बहुत अच्छी बॉल डाली थी वो। उसके बाद अपना शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में एक चीज़ मैंने नोट की कि जब आपके, ठीक है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था या कोई इस तरह का था, लेकिन आपके मेन बॉलर ही आपकी बेस्ट बैट होते हैं। ठीक है, आप पार्ट टाइमर से को लगा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो हो सकता है आपको एक आधा ओवर इकोनॉमिकल निकाल दे, लेकिन ये है कि कभी भी वो आपको उस तरह से मेन बॉलर की तरह आपको विकटें लेके नहीं दे सकता। तो मिडल ओवर्स के अंदर जो 2 ओवर उसने डैरेन मिचेल से कराए थे वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव गए। आई पता नहीं नीडलेसली वो करवाए थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके मेन बॉलर्स को जब इतनी मार पड़ी थी तो पार्ट टाइम बॉलर को ट्राई करके इधर कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे वो इररेलेवेंट डिसीजन लगा। ऑल ओवर देखा जाए तो इट वाज अ नॉर्मल गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, और अच्छा है, चलो बैटिंग फ्लैट ट्रैक के ऊपर छक्के चौके देखने का मज़ा आया। खैर पिछला मैच जो है वो कराची और पेशावर के दरमियान खेला गया है, जिसमें वो कराची की वही वाली सरफेस यूज़ हुई थी जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बनाई गई है, जो उससे पिछले मैच में इस्लामाबाद के अगेंस्ट यूज़ हुई थी। तो वो बहुत डिफरेंट ट्रैक है, वो उस तरह का ट्रैक नहीं है जो टिपिकली कराची का होता है। ठीक है, और उस ट्रैक के ऊपर रन्स करना बड़ा मुश्किल था, जो कि तभी वहाँ पे 147 148 जो है वो मुश्किल से चेज़ हुआ है। आखिरी ओवर के अंदर खुशदिल शाह ने रन बना के चेज़ किया। तो इट वाज अच्छा, अब वो गेम ज़्यादा मज़े का इसलिए था क्योंकि इट वाज अ क्लोज गेम, आखिरी ओवर में जाके चेज़ हुआ। ठीक है, वो मैच एक इंटेंसिटी थी उसके अंदर, वो यहाँ इस तरह की नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा सा फिर एंड में जाके वन साइडेड हो गया था। जब 6 ओवर के अंदर 96 समथिंग रन्स चाहिए थे, तो वो वहाँ से फिर गेम डेड हो गई थी। मतलब 10 ओवर के बाद ही जब इनकी विकेटें गिरना शुरू हुई थी लाहौर की, तो वो, लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे गेम ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, वार्नर फिर एंड पे आउट हुआ था, तो वो इट वाज अ गेम, गुड गेम ऑफ क्रिकेट। वहाँ पे बाबर आजम ने 46 किया। बहुत से लोग कहेंगे कि वो उसने स्लो इनिंग खेली, लेकिन आई थिंक कि वो पिच ही ऐसी थी। वो पिच काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, वहाँ पे रन्स करना आसान नहीं था, तो वहाँ पे 46 उसका आया। चलो अब आगे हो सकता है टूर्नामेंट में होपफुली वो रन बनाए, लेकिन ये है कि इट वाज अ बेटर गेम ऑफ क्रिकेट देन दिस वन फॉर श्योर। और क्योंकि उसमें एक हमें कॉन्टेस्ट नज़र आया था, इधर भी हमें नज़र आया फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर उसके बाद वो वन साइडेड बैशिंग हो गई एक तरह की। तो ये PSL का हमें कुछ दूसरा ऐसा मैच नज़र आया कराची और पेशावर का। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी हमें वो नज़र आई, वरना तो वन साइडेड मैचेस हो रहे थे। और आज उबैद शाह कोई जज्बात के अंदर बहुत ही ज़्यादा आके भावुक होकर उस्मान खान को उसने चमाटा मार दिया। वो नीचे, वो भी अच्छा, वो भी ओवर एक्टिंग, नीचे नीचे गिर गया वो, जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। लेकिन ये है कि थोड़े से फास्ट बॉलर होते हैं इस तरह के बाज़ औक़ात, क्योंकि उसने सैम बिलिंग्स ने उसको 2 छक्के मार दिए थे। सैम बिलिंग्स ने नीचे से आके कोशिश की, सिकंदर रज़ा ने अच्छी कोशिश की, तो वो उबैद शाह को जो है ना वो थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो गया था।
लेकिन ये है कि फास्ट बॉलर्स इसी तरह के होते हैं। तो हाँ, आज अच्छा मैच रहा, इतना बुरा भी नहीं रहा, छक्के चौके देखे मज़ा आया। लेकिन ये है कि ऑल टुगेदर इसका अगर आप एनालिसिस करें तो इट वाज अनदर, जो T20 में आजकल नॉर्मली गेम होते हैं उस तरह का ही था। इसमें कोई आपको एक्साइटमेंट उस तरह की नहीं दिखी जो आपको पिछले मैच में दिखी थी कि मैच कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो उस तरह के गेम पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर, अब अगला मैच देखते हैं किस किस का है। और पॉइंट्स टेबल के अंदर भी अभी थोड़ी चेंजेस आई होंगी, इतनी ज़्यादा तो नहीं आई होंगी क्योंकि मुल्तान के पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है और मुल्तान जो है वो उसका रन रेट भी थोड़ा नीचे है, तो मेरे ख़्याल से कोई चेंज आना नहीं चाहिए। और लाहौर जो है वो ऑलरेडी 2 मैचेस जीता हुआ है आई थिंक, तो लाहौर जो है वो ऊपर होगा। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है आगे मैचेस के अंदर। तब तक के लिए मिलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।